इंटीरियर देखेगा वो एक सिर्फ कब्र है, वो इबरत की जगह होनी चाहिए थी। एक बंदा मदफून है, एक नॉर्मल कब्रिस्तान की तरह होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको भी मकबरों की सूरत में। जैसे ये बादशाह है, अब होता ये था कि एक बादशाह के 12 बच्चे हैं ना, 12 बेटे हैं, तो उनमें से कोई एक दोबारा बादशाह बनता था। ऐसा नहीं था कि वो 12 के 12। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज जो हम इधर ट्रिप पे आए हैं मकली कब्रिस्तान जो जगह है, तो इधर हम क्यों आए हैं, इसकी क्या वजह है, और जो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, और जैसे कि आप तो माशाल्लाह टीम के हेड हैं जो हम यहाँ घूमने आए हैं जिस तौर पे, तो आप अगर हम अभी आए हैं इबरत के तौर पे आए हैं कि कुछ इससे सीखने को मिले, उस तौर पे आए हैं, आप हमारी पब्लिक को थोड़ा कर गए। जैसा कि ये हमारा टूर ही स्टडी टूर था, जो प्लान ही हमने ये किया था। अभी जितने जो स्पॉट्स हम कवर करके आए हैं, आपने उनकी डिटेल तो दी होगी। एट लास्ट स्पॉट हमारा ये है कि मकली का कब्रिस्तान, इसकी क्या हिस्ट्री है वो हमारे वो जो गाइड थे, हमारे स्टूडेंट ही हैं, हमारे क्लास फेलो हैं, उन्होंने पूरी डिटेल दी है, और वो पूरा जो स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं और साथ बता रहे हैं इधर ये चीज़ है, इधर ये चीज़ है। और ख़ास तौर पे अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये एज आ जो भाई ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हम इबरत की जगह है या हम इंजॉयमेंट के लिए आए हैं। ख़ास तौर पे कब्रिस्तान तो हमेशा से इबरत की ही जगह रही है, लेकिन जो विज़िट करने वाली चीज़ है, जो देखने वाली चीज़ है, वो ये कि ये आप मकबरे देख सकते हैं। मतलब आप ये देखें कि उन बादशाह जो थे, जो गुजरे हैं हमारे मुगलिया सल्तनत से लेके या जो पुराने हमारे साहब, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी, ये ख़ास तौर पे देखने वाली बात है। उनका वो माल खर्च करना, किस जगह पे वो माल खर्च कर रहे थे। आप जाके कैलीग्राफी देखेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर देखेंगे, वो एक सिर्फ कब्र है, वो इबरत की जगह होनी चाहिए थी। एक बंदा मदफून है, एक नॉर्मल कब्रिस्तान की तरह होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको भी मकबरों की सूरत में एक लोगों के लिए विजुअलाइजेशन, आके लोग देखें, उसको विज़िट करें, ये उनकी प्रायोरिटीज़ थी। बस इस एतबार से हम देखना चाह रहे हैं, अपनी हिस्टोरिकल थोड़ा हमारा ये टूर है और अपनी हिस्ट्री को देख रहे हैं, बस ये हमारा मकसद था, कोई इतना ज़्यादा नहीं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक कब्र जो है बड़ी है और उसके साथ छोटी छोटी मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पर कब्रें हैं, तो इसका क्या राज है, इसका क्या रीज़न है, आप लोगों को ये बता। इसकी जो हमने तारीख़ पढ़ी है उसके ज़रिए से ये मालूमात हम तक में हमें मिली है कि पुराने ज़माने में जो बादशाह होते थे ना, मतलब बादशाही दौर होता था, और बादशाह फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, इसी तरह बादशाह बनते थे। तो उसकी तरतीब ये होती थी कि जो ख़ानदान का पहला बादशाह होता था वो अपनी क़ब्र बड़ी बनाता था, यानी उसकी पहले से वसीयत होती थी, और फिर उसके तमाम बच्चों की क़ब्रें उसके साथ साथ छोटी छोटी बनती थी। अब सवाल ये पैदा होता है क्या बच्चे बचपन में ही वफ़ात पा गए जो इतनी छोटी छोटी क़ब्रें? तो सवाल ये है कि ये क़ब्रें मुकम्मल है अंदर से, ये पूरी क़ब्रें हैं, बड़े बड़े अफराद की क़ब्रें, और ये सब बादशाह हैं, ये इस बादशाह की सारी औलादें हैं, ये इस बादशाह के सारे बच्चे हैं। ये तारीख़ से साबित है, ऐसा नहीं है, क्या पता ये हकीकत में ना हो, लेकिन हमने जो इसके बारे में मालूमात ली है, जो रिसर्च की है, उससे ये पता चला है कि ये जो बादशाह है इसके दाएं तरफ उसकी अपनी अहलिया है, और बाकी जितने भी अफराद हैं बच्चों में उसकी शहज़ादियाँ भी हो सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ बेटे हैं, बेटे और बेटियां दोनों हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अच्छा ऐसा होता था, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, जैसे ये बादशाह है, अब होता ये था कि एक बादशाह के 12 बच्चे हैं ना, 12 बेटे हैं, तो उनमें से कोई एक दोबारा बादशाह बनता था। ऐसा नहीं था कि वो 12 के 12 बादशाह बनते थे। तो ये एक बादशाह है, फिर ये उसके 12 में से 11 बच्चे हैं, वो जो फिर एक बादशाह बना, फिर उसकी अलग एक कब्र बनेगी, फिर उसके बच्चों की उसके साथ बनेगी। ये इसकी हकीकत है, ये वाक़ईतन तारीख़ में इसी तरह ही हमने देखा है। जज़ाकल्लाह।